हाँ। इसी टाइम 4,000 रुपया कट्ठा में खरीदे हैं। नहीं बढ़िया है, ठीक है। उसी को बनाते रहिए, उसी को चलाते रहिए ना थोड़ा थोड़ा। 4,000 रुपया कट्ठा में लिए थे 2003-4 में, जब रेजाकुली का जो हम लोग काम कर रहे थे, तो उसी टाइम ये वाला जमीन 4,000 रुपया कट्ठा में हम लिए थे। और ये जो घर जो हम बनाए ना, ये मेरा हाथ से बनाया हुआ। मैं राजमिस्त्री का भी काम करती हूँ, रेजा का भी काम करती हूँ, और सब काम मैं अपना हाथों से वाला बनाए है घर को। जंगल बचाने के क्रम में मेरा साथ में बहुत सारा ऐसे घटना घटी है जो मतलब क्या बताएंगे। जैसे मेरा जो घर है, घर में लकड़ी माफिया द्वारा डकैती करा दिया गया था। रात को 1:30 बजे 7-8 माफिया लोगों ने दरवाजा में रोला से धक्का मार करके तोड़ दिया दरवाजा को, और अंदर घुस करके जितना भी सामान वामान था, जो भी थोड़ा बहुत हम लोग का घर में सामान था, सब लेके चला गया। उसके बाद मेरा हस्बैंड को पीछे में बांध दिया और मुझे रिवॉल्वर भुजाली दिखा रहा है, धमकी दे रहा है, आप वो बहुत जंगल को सुरक्षा कर रही है बोल के, बहुत नेतागिरी करती हो। तो हमने बोले देखिए हम लोग नेतागिरी नहीं करते, हम लोग तो जंगल को सुरक्षा करते हैं, जंगल को सुरक्षा करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए आपको जो सामान है भाई ले जाइए, लेकिन हम लोग को कुछ मत कीजिए। बहुत धमकाया वो लोग। फिर जो भी घर में सामान था वो लोग बोला जो आप ऐसे अगर जंगल को बचाने के लिए काम करिए तो आपका जान भी जा सकता है। तो हमने बोला मेरा जान क्यों जाएगा भाई, हम तो जंगल को सुरक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर 2009 में तो डकैती हो गया घर में। 2012 में रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रेन से मतलब बहुत सारा ऐसे लकड़ी जाता था, बेंगल जाता था, और मतलब बाहर जाता था ट्रेन से। तो मैंने स्टेशन जाके लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन से जो दूसरा साइड से मतलब कुछ लोगों ने, मतलब एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, मैंने बहुत बार लोगों को समझाया, लेकिन लोगों ने समझने का कोशिश नहीं किया। हमने बोला अगर आप लोगों का कोई दिक्कत है, अगर लकड़ी ही आप लोग को बेचना है तो लकड़ी आप लोग मत बेचिए, जो भी समस्या है चलिए ब्लॉक में जाएंगे, हम लोग वीडियो से बात करेंगे और आप लोगों का समस्या को समाधान कराएंगे। लेकिन लोगों ने नहीं माना और जंगल को कटिंग करके ट्रेन में भर करके लेके जा रहा था। तो फिर मैंने उनको 2-3 बार समझाया, लेकिन 2-3 बार समझने के बाद नहीं समझा। फिर और एक रोज हम गए स्टेशन, तो फिर उन लोगों को समझा रही थी, तो उस टाइम मुझे मेरा पीछे से पूरा माफिया लोगों ने पत्थर से वार किया और लोहलुहान कर दिया। मुझे भी लोहलुहान किया, मेरा हस्बैंड को भी लोहलुहान कर दिया, हम लोग को दोनों को लोहलुहान कर दिया। और मेरा साथ में जो महिला लोग थी वो लोग को भी चोट आई थी, और जो पुरुष था और लोगों को भी चोट आया था। और मुझे उस दिन इतना मतलब बड़ा घायल हो गया था, कभी जिंदगी में दूसरे आदमी होने से नहीं बचता, क्योंकि मुझे विश्वास है मुझे बचना है। और मुझे विश्वास था पेड़ पौधा के ऊपर में, जंगल का ऊपर में, जंगल में रहने वाले जानवर के ऊपर में, और ऊपर वाला भगवान का मुझे विश्वास था जो मैं कुछ भी नहीं होंगी। इतना घायल होने के बाद में मैं कुछ नहीं हुई और मैं अच्छा भी हुई, और आज भी मैंने जंगल को सुरक्षा कर रही हूँ। फिर पद्मश्री मिला? हाँ, फिर पद्मश्री मिला और बहुत खुश। जी बहुत खुश हूँ। जमुना दी, अपनी जिंदगी की कुछ कहानी बताइए कि कब से आपने जंगल बचाना शुरू किया और कब आपको पद्मश्री मिला, ये बताइए। नमस्ते, जोहार। और मैं 1998 से जंगल को सुरक्षा करने का शुरू किए हैं। पहले तो मेरा गांव मुटुरखाम टोला बेडाडी, और मुटुरखाम जंगल को ही सुरक्षा करना पहले शुरू किए थे। पहले कोई महिला लोग नहीं निकल रही थी जंगल को सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वो लोग सोचती थी जो जंगल तो सरकार का जंगल है, इसीलिए कोई नहीं निकल रही थी। तो मैंने वो लोग को बहुत समझाया, फिर 5-6 लेडी मेरा साथ में निकली और हम लोग अपना जो जंगल मुटुरखाम का जंगल उसको हम लोग बचाने का काम किए। धीरे धीरे पूरा गाँव के लोग निकले और हम लोग पूरा गांव के लोगों का साथ में मिल करके जंगल को सुरक्षा करने का काम किया। फिर मैंने गांव से, घर से बाहर निकल करके फिर दूसरा पंचायत से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक वन सुरक्षा समिति का संगठन बनाया, लोगों को जागृत करने का काम किए। और आज अभी 1998 से लेकर के 2025 चल रहा है, अभी तक को जंगल को सुरक्षा करने के लिए ही काम कर रही हूँ, और जंगल में रहने वाले जीव जंतु के लिए भी काम कर रही हूँ और आगे भी काम करते रहूंगी। पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री मुझे 2019 में मिला है, और अभी जो उसका बाद में भी राष्ट्रपति द्वारा और भी मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मान भी मिला है। अभी का जो राष्ट्रपति महामहिम महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से,
और 2019 में पद्मश्री मिला है। अभी आपके हाथ में एक निमंत्रण पत्र है, क्या है ये? मेरा निमंत्रण पत्र आया है राष्ट्रपति भवन से, और मुझे राष्ट्रपति महोदय जी ने सम्मानित किया है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी फिर दोबारा मुझे राष्ट्रपति भवन से 15 अगस्त के लिए निमंत्रण आया है, और मैं किस लिए निमंत्रण? और डिनर के लिए 15 अगस्त को। कितना खुश हैं? देखिए, खुश तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक राष्ट्रपति की वहाँ से एक लेटर आना तो ये बहुत गर्व का बात है, क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति भवन जाना तो ये बहुत खुशी का बात है। मेरा नाम मान सिंह टुडू है, गाँव मोटुल का। चौधरी, आपकी पत्नी का क्या नाम है? जमुना टुडू। आपकी पत्नी को पद्मश्री मिला और अब 15 अगस्त को राष्ट्रपति ने बुलाया डिनर के लिए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। जब यहाँ से हम लोग सफर करके दिल्ली तक पहुँचेंगे, राष्ट्रपति भवन पहुँचेंगे, तो अच्छा लगेगा। खुश है? खुश है। कभी सोचा था कि जमुना दी राष्ट्रपति भवन तक जाएगी? कभी नहीं सोचे थे। बताइए थोड़ा सा जमुना दी। मतलब हम लोग काम करते गया, काम करने के वजह से हम लोग को बुला होते रहा, इधर से उधर, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सब जगह पर हम लोग जाते रहे। अभी राष्ट्रपति भवन जाएंगे? अभी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर